हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं ई बाइक मोटर्स के बीच में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप यह इजीली डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सी मोटर का यूज करना है ई बाइक बनाने के लिए, जिससे कि आपको ई बाइक मोटर्स की स्पेसिफिकेशन का भी पता लग जाएगा वीडियो के एंड तक। आइए अब करते हैं ई बाइक मोटर्स के बीच में कंपैरिजन। वो ई बाइक मोटर्स हैं MY101 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और MY101 6Z2 एंड MY101 6Z3। तो आइए अब करते हैं ई बाइक मोटर्स के बीच में कंपैरिजन। जो आप ये मोटर देख रहे हैं ये है MY101 6Z, ये वाली मोटर है MY101 6Z2, और जो ये वाली मोटर देख रहे हैं आप वो है MY101 6Z3। इसके नीचे इनकी स्पेसिफिकेशन दी गई हुई है। जो MY101 6Z की स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये हैं। MY101 6Z2 की ये वाली स्पेसिफिकेशन है, और MY101 6Z3 की ये स्पेसिफिकेशन है। अब आइए कंपैरिजन करते हैं इन तीनों मोटर्स के बीच में। जो आप मोटर वेट देख रहे हैं MY101 6Z का वो है 2.35। MY101 6Z2 का जो मोटर वेट है वो है 2.1 kg। MY101 6Z3 का वो मोटर वेट है 2.97 kg। जो सबसे ज़्यादा वेट है जिस ई बाइक मोटर का वो है MY101 6Z3 का सबसे ज़्यादा मोटर वेट है। उससे कम जो वेट है MY101 6Z का है, और जो सबसे कम मोटर वेट है वो है MY101 6Z2। इस मोटर का सबसे ज़्यादा मोटर वेट कम है, यानी कि इस मोटर का जो वज़न है वो सबसे कम है इन तीनों के कंपैरिजन में। अब देखते हैं, अब करते हैं हम ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात। जो ये वाली मोटर है 24 वोल्ट में 26 एंड 48 वोल्ट तीनों रेटिंग में अवेलेबल होती हैं ये तीनों मोटर्स। जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। बात करते हैं हम 24 वोल्ट पे ऑपरेटिंग वोल्टेज। इन दोनों का सेम है ऑपरेटिंग वोल्टेज, तीनों का ही सेम है ऑपरेटिंग वोल्टेज। अब आ जाते हैं पावर रेटिंग। जो ये वाली मोटर है MY106Z, वो जब इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट होगा तो इसकी पावर रेटिंग क्या होगी 250 वाट। MY106Z2 का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा 24 वोल्ट, जब इसकी पावर रेटिंग होगी 250 वाट। लेकिन जब MY106Z3 का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा 24 वोल्ट, तो इसकी पावर रेटिंग इंक्रीज हो जाएगी 350 वाट। अब करते हैं RPM के ऊपर बात। RPM MY101 6Z की जो RPM है वो है 337। MY101 6Z2 की जो RPM है वो है 400, और जो MY101 6Z3 की RPM है 300। सबसे ज़्यादा जो RPM है MY101 6Z2 की आती है, उससे कम आती है MY101 6Z की, और जो सबसे कम RPM है वो है MY101 6Z3 की। अब नो लोड करंट पे आते हैं हम। नो लोड करंट जो है MY101 का 6Z का वो है 2.2 एम्पियर। MY101 6Z2 का जो नो लोड करंट है वो है 2.2 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है नो लोड करंट 2.5 एम्पियर। किसका? MY101 6Z3 का। यानी कि जो MY101 6Z है और MY101 6Z2 है, इन दोनों का नो लोड करंट सेम है, और लेकिन MY101 6Z3 का जो नो लोड करंट है वो इंक्रीज हो गया है हल्का सा 2.5 एम्पियर। फुल लोड करंट पे बात करते हैं। MY101 6Z का जो फुल लोड करंट है 13.4 एम्पियर है। MY101 6Z2 का जो फुल लोड करंट है वो है 13.14 एम्पियर, यानी कि सेम है MY101 6Z का और MY101 6Z2 का। जो MY101 6Z
थ्री का जो नो लोड फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट वो है 19.2 एम्पियर, यानी कि ये भी इंक्रीज हो गया है। जो इसके लिए बैटरी की कैपेसिटी होगी वो होगी लगभग 20 एम्पियर की, तो हमें मिनिमम चाहिए ही करंट रेटिंग। अब वेट कैपेसिटी पे बात करते हैं हम। वेट कैपेसिटी जो MY1016Z की जो वेट कैपेसिटी है वो है 80 kg। MY1016Z2 की वेट कैपेसिटी है 80 kg, लेकिन जो MY1016Z3 की जो वेट कैपेसिटी है वो है 110 kg। यानी कि इससे हमें ये पता चला MY1016Z और MY1016Z2 की वेट कैपेसिटी सेम है, लेकिन MY1016Z3 की वेट कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू इन दोनों मोटर्स के कंपैरिजन में। जो आप ये देख रहे हैं 80 से बढ़ के 110 kg हो गई है। तो ये थे डिफरेंस इन तीनों मोटर्स के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।